प्रदेश कार्य समिति की बैठक उत्तर प्रदेश की लखनऊ में की है हमने, और ये बैठक चूँकि आरएलडी एनडीए का हिस्सा हो गया है और बदली हुई परिस्थिति में आज हम आपसे बात कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव आ चुका है और आरएलडी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, बिजनौर और बागपत। बाकी बची हुई सारी सीटों पर जहां एनडीए लड़ेगा, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता वहां एनडीए को जिताने का काम करेंगे। जो हमारे नेता, जितने भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे सब एक्स एमएलए, सब लोग जहाँ जहाँ जिस ज़िले में हैं वो उसी ज़िले में एनडीए के प्रत्याशी को जिताने में मदद करेंगे। ये प्रस्ताव आज यहाँ पास हुआ। एक प्रस्ताव चौधरी चरण सिंह जी को, कोई नहीं बैठा दो आराम से, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया। आज कार्य समिति में एक प्रस्ताव हुआ है कि हम भारत की सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात का धन्यवाद प्रस्ताव पारित करते हैं कि उन्होंने देश के किसानों के, कमेरों के, गांव वालों के, मेहनतकश लोगों के नेता चौधरी चरण सिंह जी, उनको भारत रत्न दिया। लेट मिला पर मिला, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम इस सरकार का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इससे कई सरकारें पहले आई हैं जिन सरकारों ने, जिनको देना चाहिए था। मनमोहन सिंह जी तो चौधरी साहब के फाइनेंस मिनिस्टर में फाइनेंस सेक्रेटरी थे। देवगौड़ा जी को चौधरी चरण सिंह जी ने कर्नाटक का अध्यक्ष बनाया था। मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि और प्रधानमंत्री भी रहे हैं जो हमारी विचारधारा उसी सोच के रहे, पर चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला, लेट मिला। इससे पूरे देश के किसानों को, गांव वालों को, कमेरों को खुशी मिली है और हम सरकार का धन्यवाद प्रस्ताव आज हमने पास किया। हम लोगों ने तय किया कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से समन्वय करेंगे और समन्वय करके सब जिलों में हमारे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों से समन्वय करेंगे। हमारे पूरे प्रदेश में हर जिले में हमारा संगठन है, हर मंडल में हमारा संगठन है। हमारे नेता सब जगह मौजूद हैं। चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी और जयंत चौधरी जी के लिए काम करने वाले लोग उत्तर प्रदेश के हर जिले में मौजूद हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे लोग समन्वय स्थापित करेंगे और समन्वय स्थापित करके जो जयंत चौधरी जी का निर्देश है, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि हम एनडीए को जिताने में अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे। चौधरी चरण सिंह जी के भारत रत्न देने का, एक मिनट, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने से लोकदल के एक एक कार्यकर्ता में, चौधरी चरण सिंह के अनुयायियों में बेहद खुशी है। इसलिए उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, उनको कोई तकलीफ नहीं है एनडीए को मदद करने में। वो मन से एनडीए को मदद करेंगे और एनडीए को जिताने का काम करेंगे। ये तय मीटिंग में पाया गया और बाकी तो छोटी हमारी संगठन की ये बातें चर्चा होती है। 3 चीज़ें मुख्य थी। समन्वय किया जाएगा, जिताया जाएगा, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का सम्मान किया और तय किया है कि जो जिन जिलों के नेता हैं, चाहे जिलाध्यक्ष हों चाहे नेता हों, वो अपने ज़िले में एनडीए को पूरी ताकत देंगे।
ये भी तय किया गया। ये आरएलडी कितनी सीटें मांग रही है? आरएलडी को 2 सीट मिली हैं। जी एक सवाल था। हाँ। कि चौधरी साहब का जो उनका सम्मान था भारत रत्न से कहीं ज़्यादा था। हाँ हाँ। और पहले से लोग भारत रत्न से ज़्यादा उनको सम्मान देते रहे और प्रेम करते रहे। हाँ हाँ। माना जाता है कि पहले प्रधानमंत्री थे और पहले सीएम थे लोग काम करते हैं जो पूरी तरह से किसानों के लिए समर्पित। जी जी। ऐसे में भारत रत्न को देंगे और फिर समझौता आपने एनडीए से कर लिया और पहले आप कह रहे थे कि नहीं हम इन्होंने बहुत किसान विरोधी कार्य किए हैं, तो ये कुछ अजीब सा नहीं लगता? देखिए मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। आपकी बात बिल्कुल उचित है कि चौधरी चरण सिंह भारत रत्न से बड़े थे, पर भारत रत्न एक ऐसा सम्मान है वो जब देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी जी, उन सबको मिला, तो चौधरी चरण सिंह जी को क्यों ना मिले? अगर वो सम्मान मिला है, दिया गया, तो उसका मैं स्वागत करूँगा। और वो हमारी लगातार मांग थी। और मांग की 1 मिनट, ये हमारी मांग जो थी, ये मांग हमारी चौधरी चरण सिंह जी का 87 में स्वर्गवास हुआ। उसके बाद लगातार, मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने 1 दफ़े नहीं 20 दफ़े मांग की है। हमने आप जैसे मित्रों के जरिए मांग की है, प्रेस वालों के जरिए। तो ये कहना कि भारत रत्न कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए भारत रत्न महत्वपूर्ण है। और हमने जब उनसे बात कोई हुई तो हमारा पहली मांग थी, सीट और चीज़ मांगे बात की, भारत रत्न हमारी पहली मांग थी और उन्होंने पूरा किया, इसलिए हम उसका स्वागत करते हैं। और उसको हमने सर पहले जो है आप भी लोग पूछते थे कि जो है बीजेपी जो है किसानों के हित की बात नहीं करती है, किसानों के खिलाफ जो है जाती है, किसान के खिलाफ खड़ी हुई है, और अब इतनी मोहब्बत है क्या उसी तरह किसानों की मदद कर पाएंगे? ऐसा है, 1 मिनट, लोक दल का अपना एजेंडा, किसान, गांव, मजदूर एक एजेंडा है। चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पर लोकदल चलता है, उन सिद्धांतों को हम भूलने वाले नहीं हैं। हम एनडीए में गए हैं, लोकदल अपना काम कर रहा है, हमारा लोकदल की कार्य समिति, हम सरकार से बात करेंगे जहां जहां किसानों के सवाल होंगे, जहां किसानों की समस्याएं होंगी। अभी भी किसान वोटों पर हैं, अपनी जान जोखिम में डाल लें, क्या उनके साथ खड़े होंगे? आप मेरी बात पूरी कर लूँ मैं? अगर जो आप कहना चाह रहे हैं मैं तो वो भी कह दूंगा, पर मैं अपनी बात तो कह लूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसानों की समस्याओं के, किसानों को अधिकार है अपनी मांग मानने का, किसानों को अधिकार है अपने सवाल खड़े करने का। हम सरकार के साथ मिलकर उनके समाधान कराने के लिए काम करेंगे, ये मेरा जवाब है।